अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ, जहाँ पे आज हम लोग HTML5 में अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं, बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट। तो ये एज अ प्रैक्टिस वेबसाइट है, तो इसका आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो आगे चल के हम इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे लगती है, वेबसाइट बनाने की तरतीब क्या है, वेबसाइट में सबसे एंड में क्या बनाया जाता है, सबसे स्टार्ट में क्या बनाया जाता है। तो वो सबका आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम अपनी वेबसाइट का एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल नैव बार बनाएंगे। तो ये हमारा एक पार्ट है, हमारे मेन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम वेबसाइट का नैव बार बनाने वाले हैं, एकदम बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल वे में बनाने वाले हैं। तो हम ऐसे गोला गंडा नहीं करेंगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है मेरा, उसमें आ गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि आज मैंने आपको एक और न्यू चीज़ सिखानी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखिए, यहाँ पे अपना क्या नाम है, ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट का टाइटल आ रहा है। तो इसके बराबर में मैं चाहता हूँ कि ये जो अजीब सा लोगो आ रहा है इसके बराबर में इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट का, वो बिल्कुल सही हो। मतलब वो मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ इसमें, कोई जैसे मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट का कोई लोगो लगाना चाह रहा हूँ, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, या फिर कुछ भी लगाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, मैंने यहाँ पे सारी पिक्चर्स ले रखी हैं। ये देखिए, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आप कोई भी रैंडम पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में यूज़ की हुई हैं, इस पूरी सीरीज़ में, कि आप कोई भी पिक्चर ले लें वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो अब उस जगह पे, ये वाली जो जगह है, ये देखिए, इस वाली जगह पे आपको अपनी पिक्चर कैसे लानी है ये मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल के बिल्कुल नीचे आना है, बिल्कुल टाइटल के नीचे, और फिर यहाँ पे आपने लिंक लिख देना है। लिंक लिखेंगे और फिर यहाँ पे रिलेशन में स्टाइल शीट लिखा हुआ होगा, आपने उसको आइकन कर देना। आइकन किया, फिर आप यहाँ पे स्लैश लिखेंगे, फिर आप अपनी पिक्चर डाल दें यहाँ पे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बीस्ट वन डाल देते हैं। तो अब मैं जाता हूँ लाइव सर्वर पे। तो ये देखिए, मैं आ गया लाइव सर्वर पे, और ये देखिए, आप थोड़ा सा करीब से देख सकते हैं, हमारी एक पिक्चर आ रही है यहाँ पे। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब मैं अपने वापस आ जाता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया पार्ट। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट ऑफ नया पार्ट सेक्शन। कमेंट्स ध्यान रखिएगा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाँ, मैंने ऐड कर दिया। तो नैव बार का जो नैव बार है, यानी हम नैव बार जो बनाएंगे वो हम नैव टैग में बनाएंगे। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ नैव। अब मैंने इसको क्लास दी थी नैव बार। अब मैं इसको H1 में हेडिंग दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट। इसका W कैपिटल कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट हो गया। अब मैं इसका लाइव सर्वर जाकर चेक करता हूँ। तो ये देखें, अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपली एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इसको CSS में जाके स्टाइल लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉट नैव बार, और इसका जो मैं बैकग्राउंड कलर सेट करने वाला हूँ वो मैं सेट करूँगा आई गेस चार्ट्यूस। तो इसका देख लेते हैं, नहीं, बैकग्राउंड थोड़ा हम एक काम करते हैं, गेमिंग है ना, मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम ब्लैक और ब्लूइश थीम रखते हैं थोड़ी सी। तो मैं नैव बार का कलर ब्लैक रख देता हूँ, और कलर मैं रख देता हूँ टेक्स्ट का कलर यानी वाइट। तो ये देखिए, ये हो गया। अब मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दे दी मैंने इसको, अराउंड 4 पिक्सल्स। तो हाँ, ये अब अच्छा लगा। अब मैं क्या करना, अब हमें बॉडी को देनी है स्टाइलिंग। अब बॉडी को देंगे हम, तो जितनी, मतलब एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ही सेट कर देते हैं, डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में इसका रखने वाला हूँ ब्लू। पहले ब्लू चेक करते हैं कि ब्लू ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा। तो नहीं, मुझे ब्लू थोड़ा ओवर लग रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं। येलो आई गेस मेरे हिसाब से सही रहेगा। ब्लैक पे येलो ठीक ठाक लगेगा, ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा। हाँ, ये सही लग रहा है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, बल्कि मैंने एक काम करता हूँ, इसको सियान कर देता हूँ। बहुत अच्छा कलर है इसका। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कलर कोई मैटर नहीं करता।
तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर देता हूँ अपने h1 के बाद, और यहाँ पे मैं क्लास में इसको लिख देता हूँ लिंक्स की क्लास देता है। तो यहाँ पे हम सारे लिंक्स लिख देते हैं। तो हमारे सिर्फ 3 बल्कि बहुत सारे लिंक्स बनाने होते हैं, तो हम काफ़ी सारे ठीक ठाक कर देते हैं। तो आप पिक्चर्स ओपन करते हैं, तो पिक्चर्स के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले तो होम बनेगा, फिर बनेगा अबाउट अस, फिर बनेगा कॉन्टेक्ट अस, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे पैड्स का। पैड हो गया, और ये क्या चीज़ है, ये बीस्ट है, गेमिंग पैड, बीस्ट गेमिंग पीसी। हाँ, तो हमें एक एक करके सबको देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसको फटाफट देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं उसको, क्योंकि बहुत सारे इनको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। बीस्ट लिख देते हैं, कॉन्टेक्ट तो हो गया है, फेस, ये क्या चीज़ है, ये तो फेसबुक है। तो ऊपर चलते हैं वापस, यहाँ पे हमारा गेमिंग पीसी, आईफोन में ये 11, 12, 13, 14 सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं लैपटॉप, और थोड़े से हम एंकर टैग ओपन कर लेते हैं, थोड़े से, बस इतने काफ़ी है। अब लैपटॉप हो गया, लैपटॉप। अब हम लिखते हैं एलईडी, नॉर्मल एलईडी तो वो हो जाएगा। पैड में पेन पैड आ जाएगा, रिमोट, आरजीबी क्या है ये, आरजीबी, अच्छा आरजीबी तो पीसीज में आ जाएगा ना सही। आरजीबी तक पहुंच गए थे हम। स्मार्ट पैड टच एलईडी में आ जाएगा। हम यहाँ पे टीवी लिख देते हैं, ट्यूटर नहीं, विंडो लिख देते हैं, विंडो हो गया। अब नेक्स्ट, बस हो गया, इतना ही रखते हैं अभी, क्योंकि है ही इतनी सी। तो अब हम इसका लाइव देखते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही आ गया जिस हिसाब से मैं चाह रहा था। तो अब हम इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कट कर देता हूँ, और अब इसके लिंक्स के हम नाम को कॉपी कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे इसको मार्जिन देता हूँ। बल्कि सबसे पहले तो हम नैप बार को डीफ्लेक्स दे देते हैं, डीफ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा, ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सब एक लाइन में आ गए। अब मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, अराउंड 50 पिक्सल्स। तो नहीं, 50 पिक्सल ज़्यादा होगा, 25 दे देते हैं। 25 आई गेस परफेक्ट होगा, सही। 25 थोड़ा सा कम है, हम 30 कर देते हैं, अभी सेट हो जाएगा। अब इसको हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, अराउंड 20 पिक्सल्स। अब हमें ये करना है कि भाई लिंक्स के जो अंदर एंकर टैग हैं, उनको एंकर टैग के बीच में हम जो एंकर टैग्स हैं उनके बीच में मार्जिन दे रहे हैं। तो उनके बीच का मार्जिन हम ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल्स का रखते हैं, क्योंकि आगे हमें लॉगिन रजिस्टर भी बनाना है। तो हाँ, ये सही लग रहा है आई गेस। इनका ना थोड़ा गैप ज़्यादा करना चाहिए, 20 कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देते हैं, और कलर वाइट कर देते हैं। ये हो अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अबाउट। अब हम इनको थोड़ा सा, ये देखें कुछ स्मॉल में है, तो इन सबको हमें कुछ के सारे ही स्टार्ट स्मॉल से हो रहे हैं, तो इन सबको हमें कैपिटल से स्टार्ट करना है। आई, लैपटॉप, एलईडी, रिमोट, टीवी तो पूरा ही कैपिटल में लिख देते हैं, विंडो, ये हो। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक लॉगिन और रजिस्टर के भी बटन बनाने हैं, तो अब देखते हैं, उनको सेट करते हैं। डिव क्लास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कोई भी क्लास दे सकता है, मैं इसको बाद में क्लास दे देता हूँ। पहले हम यहाँ पे बटन बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, और यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर। बल्कि एक काम करते हैं, लॉगिन रजिस्टर के जो बटन्स हैं वो हम फुटर में दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार ये अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, ये सेट तो हो नहीं, बल्कि इतना हम रखते नहीं हैं,
इसको हम यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे इसकी बहुत अच्छी सी। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं इस पर होवर करूँ ऐसे करके, तो ये जो है ये एकदम लाइट अप हो जाए थोड़ा सा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका जो बैकग्राउंड है अभी फ़िलहाल, वो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। जो पीछे बैकग्राउंड का कलर होगा वो इसका कलर हो जाएगा। फिर लिंक्स के अंदर जो एंकर आएगा उनमें जैसे ही उन पे जैसे ही होवर हो तो उनका बैकग्राउंड कलर कर दो, आई गेस ब्लू कर देना चाहिए, और उनका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो वाइट। वैसे पहले भी वाइट था लेकिन एहतियातन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये आ गया। लेकिन अभी ना ये बहुत ही आपस में स्टिक हुए हैं, बहुत मिले हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन एंकर टैग के अंदर हम पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल्स, और होवर में भी जाके हम पैडिंग दे देते हैं। ये दे दी मैंने पैडिंग। याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने होवर से पहले जो स्टाइलिंग दी हुई है उसमें भी 5 पिक्सल्स होना चाहिए, और होवर के बाद भी 5 पिक्सल्स होना चाहिए, वरना ये मूव करेंगे आपके एलिमेंट्स। ये देखिए सही, ये हमारा हो गया। अब इसका हम बॉर्डर सेट करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बॉर्डर इसका ट्रांसपेरेंट रखूँगा, 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अभी होवर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बॉर्डर लिख देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सियान कर देते हैं, और इनको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 3 पिक्सल्स, सीन 3। तो ये थोड़ा आउट ऑफ रेंज चला गया, मतलब इसका ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं, तो इसको सेट हो जाना चाहिए। तो नहीं हुआ ये सेट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं। इनको हमें सेट करना है क्योंकि हमारे लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं। एक काम करते हैं, इसका ना बॉर्डर रेडियस हटा के चेक करते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ से तो हट गया ना, सही। मेरे ख्याल से ये बॉर्डर की वजह से हो रहा है, जो हमने बॉर्डर लगाया ना उसकी वजह से हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम बॉर्डर को हटा देते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर के बिना भी अच्छा लग रहा है। अगर एक प्रॉब्लम आ रही है हमारी तो इसको छोड़ देते हैं। तो अब ये सही हो गया बिल्कुल। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा, ज़रा भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेने देता ये। तो ये हमारा बेसिक सा नैव बार बन के हो चुका है रेडी। तो यही था हमारा नैव बार, यही बनाना था हमने। तो ये छोटा सा नैव बार था, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। आप इसको बस इसका रिज़ल्ट सामने रखें ये नैव बार का, और फिर इसको बनाना स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा नैव बार पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।